हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 6 और 7 की मैथमेटिक्स की कार्य पुस्तिका। आज तक की क्लास में अपन ने 36 कार्य पत्रक आपके कंप्लीट पढ़ लिए हैं। आई होप वो सारे के सारे आपको अच्छे वे से समझ में आ गए होंगे। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे कार्य पत्रक 37 नंबर। कितना नंबर पढ़ेंगे? 37 नंबर। अगर इसके माध्यम की बात की जाए तो ये एक मध्यम प्रकार का आपका कार्य पत्रक रहने वाला है। दक्षता, संख्याओं के गुणनखंड की समझ को विकसित कर पाना। पहला प्रश्न, बॉक्स में संख्याएं लिखिए, यानी कि बॉक्स में क्या आएगा। तो एक की किस से मल्टीप्लाई करें कि 28 आ जाए, तो 28 से ही मल्टीप्लाई करनी होगी। फिर 2 का गुणा किससे करें कि 28 आ जाए, तो 14 दूनी 28 आ जाएगा। 4 की गुणा किससे करें कि 28 आए, तो 7। फिर 7 की गुणा किससे करें कि 28 आए, तो 4। 4 गुणा 7 28 हो जाएगा। इसको भर लेना। फिर देखो ये 9 की किससे गुणा करें कि 72 है, तो 8 आ जाएगा। फिर देखो इसमें 2 डब्बे दे रखे हैं, तो मैंने ये लिख दिया कि इसको 2 लिख दिया, तो 6 दूनी 12 और 12 को 6 से गुणा कर लेंगे, या फिर 6 6 36, 36 दूनी 72। इस प्रकार से भी कर सकते हो तुम। अगर इसको करना है आपको तो 4 की मल्टीप्लाई किससे करें कि 72 आ जाए, समझ रहे हो आप। तो किससे कर लेंगे अपन, 18 एकम 18, 36, 18 54, 18 चौक 72, 18 से कर लो। फिर देखो ये 6 दे रखा है, 6 पहले दे रखा है, 72 बनाना है इसको। तो यहाँ से 12 की मल्टीप्लाई अगर 6 से करेंगे तो 12 छिकाणी 72 होता है। इसमें ये भर लेना। फिर देखो ये है कि किसकी मल्टीप्लाई अपन 7 से करें कि 84 आ जाए। तो किससे, 12 पंजे 60, 12 छिकाणी 72, 12 छिकाणी 72, 12 संतु 84, तो 12 आ जाएगा। फिर 6 पहले से दे रखा है, 3 दूनी 6। अब उसको करना है कि 6 की मल्टीप्लाई अपन किससे करें कि अपना 84 रिजल्ट आ जाए। तो देखो आपको नहीं आता तो आप 84 को किससे डिवाइड कर लो, 6 से। तो 6 एकम 6 और कितना, 6 चौका 24, यानी कि 14 को 6 से गुणा करोगे तो 84 बन जाएगा। फिर अगला देखो तुम कि 4 की मल्टीप्लाई किससे करें और उसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि 84 बन जाए। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लो तुम 7 से। किससे कर लो, 7 से। 7 चौक 28, 28 को अगर अपन किससे गुणा करें कि क्या बन जाए अपना 84। तो 28 28 56, 28 तिया 84। यहाँ पे कितना लिखोगे तुम, 3 लिखने वाले हो। यहाँ से देखो 14 पहले से हो रहा है ना। 14, 7 दूनी 14 हो रखा है। तो 14 को अपन 84 को किससे डिवाइड करें अपन कि अपने पास रिजल्ट क्या बन जाए, ये वाला रिजल्ट आ जाए। तो 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 4 छिकानी 84, ये हो गया। 7 छिक 42, 42 को 2 से गुणा करोगे तो 84 आपका रिजल्ट बन जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन जो अपन ने फास्टली कर लिया है। इसमें अपन को मल्टीपल करना सीखा है अपन ने कि बॉक्स में जो खाली स्थान थे उनमें अपन ने लिखा है। अगर आपने नहीं लिखा है तो आप फास्टली इसको लिख लो। अब पढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसका क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। ये लो क्वेश्चन नंबर 2, इसको फाइंड आउट करते हैं। ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूर्ण करें, यानी कि गुणनखंड करने हैं और वृक्ष को पूर्ण करना है। जैसे 27 को दे रखा है तो 27 को 2 टुकड़ों में तोड़ लिया, 9 में और 3 में, क्योंकि 9 गुणा 3 क्या होता है, 27। फिर इस 9 को अपन ने 3 गुणा 3 में तोड़ा और इस 3 को अपन ने 3 गुणा 1 में तोड़ा। इस प्रकार से तोड़ रखा है। तो ये देखो 32 है अपने पास, तो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 16, 16 दूनी 32। 16 को तोड़ लो तुम 4 4 में और इसको तोड़ लो तुम 2 1 में। कैसे भी टुकड़े कर सकते हो आप 32 के। 8 चौक 32 होता है, यहाँ 8 लिख लो, यहाँ 4 लिख लो, फिर उनको तोड़ लो। फिर देखो 72 है, ये 72 को आप लिख लो, ये 18 चौक 72 होता है, 18 चौक 72 होता है। 4 के टुकड़े क्या हो जाएंगे, 2 2, और इसके टुकड़े हो जाएंगे 9 गुणा 2। इस प्रकार से कोई भी टुकड़ा कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, सबसे पहले अपन 2 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर 3 से, फिर 4 से, 5 से, फिर लास्ट में क्या करते हैं अपन, उसके गुणनखंड लिख देते हैं। जिससे अपन डिवाइड करते हैं वो लिख देते हैं। जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट कितना आता है, 90 ही आता है। ये अपन को एक एग्जांपल दे रखा है कि 90 को 2 से डिवाइड किया 45 आया, फिर 3 से डिवाइड किया 15, फिर 3 से डिवाइड किया 5, फिर 5 से डिवाइड किया, लास्ट में क्या बचा 1।
उसी प्रकार से ये 462 है, इसको 2 से करो तो 2 3 1 कितना आ गया, 231 आ गया। अब 2 से होगा क्या, नहीं होगा। 3 से हो जाएगा क्या, 3 से हो जाएगा। क्यों, 3 2 5 और 1 6, तो 3 7 21 और 3 7 21, फिर ये 7 से होगा तो 11 आएगा, फिर 11 से करेंगे तो एक बार। तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, मैं फास्ट लिख देता हूँ। गुणनखंड क्या लिखोगे आप, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, क्या लिखने वाले हो, 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 11, और रिजल्ट क्या बनेगा आपका, 462 ही बनेगा। ये आपको याद रखना है, कितना बनेगा, जब इनकी गुणा करोगे ना आप तो 462 ही बनेगा। फिर देखो इसको 2 से डिवाइड करो पहले, तो 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, फिर ये 5 से ही फिर ये होगा आपका, किससे हो सकता है, ये 3 से हो जाएगा क्या, 5 4 9 2 11, नहीं होगा तो ये 5 से होगा, तो 5 चौक 20 और 5 नीमा 45, फिर 7 से 7, फिर 7, फिर 1, तो इसके गुणनखंड क्या आ जाएंगे, तो अपन लिख लेंगे इसके गुणनखंड आने वाले हैं अपने 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 7। आपको पूरा लिखना है, जैसे 90 के अभाज्य गुणनखंड, 462 के अभाज्य गुणनखंड और 490 के गुणनखंड। अब देखो ये सबसे पहले 5 से डिवाइड होगा, इसके अंत में 5 आ रहा है तो 1 0 5, फिर 5 से होगा तो 51 आएगा, फिर 3 से कर लो 17 बार चला जाएगा, फिर 17 से करोगे तो एक बार, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे, तो अपन लिख लेंगे कि इसके गुणनखंड होने वाले हैं 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 17, ये हो जाएगा इसका गुणनखंड। कुछ नहीं, आपको पहले 2 से डिवाइड करके देखना है, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, जो भी लास्ट में 1 बचना चाहिए आपका, और जो भी इधर हैं उनको क्या गुणा करके लिख दो। जब इनके गुणा करोगे तो ये 525 ही बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके 4 अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं लिखे हैं तो इनको फास्टली आप लिख लो। अब पढ़ते हैं अपन इनसे कुछ आगे वाले, जैसे कुछ आगे वाले भी दे रखे हैं आपको, ये गुणनखंड दे रखे हैं, इनको अपन कैलकुलेट करते हैं। 512 है तो इसको 2 से डिवाइड करो, ये 2 बार भाग चला गया, फिर 1 बचा, 5 बार चला गया, फिर 6 आ गया, 256 आ गया। इसको 2 से किया, 1 2 8, फिर 2 से करोगे तो 64, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फिर 2 से करोगे तो 32, फिर 2 से करोगे तो 16, फिर 2 से करोगे तो 8, फिर 2 से करोगे तो 4, फिर 2 से करोगे तो 2, फिर 2 से करोगे तो 1। तो इसके 512 के गुणनखंड क्या आने वाले हैं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 गुणा 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 2, 9 बार लिखना आपको, 2 बार गुणा करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। फिर इसको करेंगे 3 से होगा, ये 3 नमा 27 और 3 पंजो 15, फिर ये 5 से होगा, 5 एकम 5, 5 नीमा 45, फिर ये 19 से होगा, लास्ट में 1 बचेगा। तो इसके गुणनखंड क्या आएंगे 285 के, 3 गुणा 5 गुणा 19, ये लिखना है आपको, क्या लिखना है, 3 गुणा 5 गुणा 19। फिर देखो ये 5 से होगा डायरेक्ट 0, और जिसके 5 आए एंड में वो 5 से होगा, तो इसको लिखोगे तो 1 0 2, क्या लिखोगे 102, फिर इसको आप लिख लो कितना, 102 हो जाएगा ना, हाँ। फिर आप लिखोगे इसको 2 से करोगे तो 51, फिर आप इसको लिख सकते हो 3 से, तो 3 एकम 3 17 आ जाएगा, फिर 17 से लिख लो 1 आ जाएगा। तो इसके गुणनखंड आ जाएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17, क्या गुणनखंड आगे, ये वाले गुणनखंड आ गए। आपको पूरा लिखना है 510 के गुणनखंड, फिर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ऐसे लिखना है। इसको देखो 2 से डिवाइड करोगे तो ये 300 आएगा, फिर 300 को 2 से करोगे तो 150 आएगा, फिर 2 से करोगे तो 75 आएगा। अब 75 को तुम 3 से करोगे तो 3 दूनी 6, 3 पंजो 15, फिर इसको 5 से करोगे 5, फिर 5 से 1। तो इसके गुणनखंड में ऊपर लिख रहा हूँ, 2 तो 3 बार हैं, 1 3 है, 5 है 5 है, तो इसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, ये गुणनखंड हो जाएंगे।
तो ये था आपका कार्यपत्रक नंबर 37 जो अपन ने कंप्लीट पढ़ लिया है। इसमें अपन ने अभाज्य गुणनखंड करना सीखा है और गुणनखंड किए हैं। आई होप आपको सारा का सारा कार्यपत्रक अच्छे वैसे समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में जाके बताना कि आपको कितना समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वाले कार्यपत्रक के साथ, तब तक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।